गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम वर्क के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बढ़ेगी न्यूमेरिकल्स के लिए। पहला क्वेश्चन हम लेंगे, जैसे कि आपका एक ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपको गिवन है 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम और आपका जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स की वैल्यू आपकी हो गई 40 न्यूटन। ये कितनी वैल्यू है फोर्स की। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन और आपकी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है आपकी सेम है। तो आपको बताया गया है कि अगर आपकी फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 0 डिग्री का। तो अगर मुझे निकालना हो यहाँ पे वर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क, तो वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लगेगा आपका, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप जानते हैं इसके बारे में, इनटू कोस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है किसके बीच में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा। अब वर्क निकालने के लिए फोर्स कितना आपका है अप्लाई, 40 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्प्लेसमेंट है आपका, वो आपका है, आप मान लो डिस्प्लेस वो आपका ये 20 मीटर। कितना हो गया भाई 20 मीटर। तो फोर्स कितना हो गया आपका 40 न्यूटन, कितना है डिस्प्लेसमेंट आपका 20, इंटू कितना एंगल है कोस 0 डिग्री। वर्क इज इक्वल टू 40 इंटू 20 इंटू कोस 0 की वैल्यू होती है 1। आपको लिखा जा चुका कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो आपका जो वर्क है हो जाएगा 4 टू जा 8 डबल 0 जूल। वर्क किसमें आएगा आपका जूल में। ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट केस में आप देखिए जरा, न्यूमेरिकल नंबर 2। सेकंड केस में आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका इस बार मास गिवन है कितना 100 किलोग्राम, और ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से चला गया और इस पोजीशन पर आ गया। ए पोजीशन से चला और बी पोजीशन पे आ गया। जो फोर्स अप्लाई हुआ वो आपका हो गया मान लो 50 न्यूटन। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप निकाल दो यहाँ पर 30 मीटर। फोर्स की वैल्यू आप रहने दो फिलहाल, इस वाले केस में आपको फोर्स गिवन नहीं है, बस आपको गिवन क्या है मास ऑब्जेक्ट का, और वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ गया। कितना डिस्प्लेस हुआ 30 मीटर। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क। इसमें आपका जो ए की वैल्यू है, जो आपका एक्सेलरेशन है, वो उसने बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसने उसकी वैल्यू दे दी किसकी, एक्सेलरेशन की। अब आप निकालेंगे वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। तो आपकी जो वर्क की वैल्यू होगी, कितना फोर्स है वो आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम में। एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए। एम यहाँ पे क्या है मास, ए यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 30, इंटू कितना एंगल है फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री का। तो आंसर क्या हो गया कोस 0 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू कितना मास है आपका भाई 100, इंटू कितना आपका एक्सेलरेशन है 10, इंटू 30, इंटू वैल्यू ऑफ कोस 0 कितनी होगी 1। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 3 जा 3, कितनी जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आ जाएगा आपका वर्क, जो कि इसमें होगा आपका जूल में होगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके, और देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो फिलहाल रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। इसका मास आप मान लीजिए 100 किलोग्राम, सेम टू सेम। ये फिलहाल किस में है, रेस्ट में है, इस पोजीशन पे आ गया।
और चलते चलते वो जब फोर्स लगाया गया इस पे तो वो इस पोजीशन पे आ गया। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन आपकी बी है, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो टाइम लगा वो मान लो आप 20 सेकेंड। टाइम कितना लगा आपको? 20 सेकेंड। इसके बाद अब ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ गया। अब इस केस में आपको वर्क निकालना है। यहाँ पे आपको जो ए की वैल्यू है वो सेम मान लो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? इसमें आपको फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको वर्क निकालना है। तो आप सबसे पहले केस में लिखोगे वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई? एफ की वैल्यू क्या होती है? एम में एम इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, आपको वो नहीं पता, आपको इसको एस मान लो। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया आपका? एस। तो वर्क इज इक्वल टू कितना मास है आपका? 100 इंटू ए कितना है आपका? 10 इंटू एस की वैल्यू आप निकालेंगे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से। एस इज इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे तो 100 इंटू 10 इंटू यू की वैल्यू कितनी है आपकी गिवन, क्योंकि रेस्ट में था तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना है आपका? 10 इंटू टी भी कितना है आपका? 20 इंटू 20। जब 2 से आपका 20 गया 10 टाइम्स तो इसकी वैल्यू होगी 100 इंटू 10 इंटू इसकी जो वैल्यू होगी आपकी 20 की 10 में करेंगे आप तो क्या आएगा? 200 इंटू 10, तो 200 इंटू 10, तो यहाँ पे आएगा 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इसकी वैल्यू होगी। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको सोल्व करने हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आपको सेंड किए गए हैं उनको सोल्व करेंगे। जहाँ डाउट होगा मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।